देखने को मिले कि जापान ट्राई कर रहा है कि वो अर्थ से मून और फिर मून से मार्स तक ट्रेन चलाएगा। अब कहने के लिए फिलहाल ये बात एकदम ख्याली सी लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। कारण भी बहुत अच्छा स्पष्ट है कि ट्रेन की पटरी कहां डालोगे। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि अगर कोई हमसे आज से 100 साल पहले कहता कि इंसान हवाई जहाज में बैठकर उड़ेगा तो शायद ही कोई कल्पना कर पाता, लेकिन आज इंसान बहुत अच्छे से किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में आसानी से आवागमन करता है। यदि हम इसी प्रकार 100 साल पहले की कल्पना करें तो शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि जो चंद्रमा दिखाई हमें देता है वहां कभी इंसान अपने कदम रखेगा, और अगर थोड़ी और बात करें तो वर्ष 2025 तक इंसान वहां रहने लगेगा। तो चूंकि आज से 100 साल पहले की कल्पनाएं अब साकार होने लगी हैं, तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही विजनरी या फिर दूरदृष्टि वाले लोग होते होंगे जो इतना आगे का सोचते होंगे। यही कारण है कि जापान के एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा और साथ में एक विशेष रूप से मतलब कंपनी जो इस प्रकार का निर्माण कार्य करना चाहती है, उनके द्वारा प्रॉपर एक मॉडल पेश किया गया है और बताया गया है कि कैसे अर्थ से मून और मून से मार्स को ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। और इंटरेस्टिंगली कि जो ग्रेविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि ग्रेविटेशन के आधार पर, यानी कि एक तरह से हम ये माने जो गुरुत्वाकर्षण धरती पर इंसान के जिंदा रहने और उसकी नित्य क्रियाओं के लिए जरूरी है, वो गुरुत्वाकर्षण आगे तक कैसे मेंटेन रह जाएगा, इसके लिए उन्होंने एक मॉडल पेश किया है। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, स्वाभाविक था कि इस न्यूज में क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा थी। तो आइए हम जानते हैं कि क्या असल में वैज्ञानिकों का मत है। और आप इस न्यूज को इस प्रकार से सोचकर देखिएगा कि अगर आज से 100 साल पहले आप होते तो क्या कभी आप विचार कर पाते कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट से बैठे व्यक्ति से आप कुछ सेकंडों के भीतर वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर लेते हैं? क्या आप कभी विचार कर पाते कि इंसान 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैरते हुए अपनी जिंदगी बिता सकेगा? आज ये रियलिटी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में जाने कब से 1998 से तैर रहा है। यानी कि ये कल्पनाएं जो होती हैं वैज्ञानिकों की, जब ये साकार होने लगती हैं, या फिर ये मान के चलिए कि इन कल्पनाओं से ही भविष्य दिखता है ना, तो आप इसको उतनी ही निष्ठा और प्रेम भाव से सुनिएगा कि हाँ भाई ये पॉसिबल है, बस करने के लिए तकनीकी चाहिए। और विजन जब हमारे सामने होता है तो इस प्रकार की बातें निकलकर स्वतः ही आती हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अब कई विद्यार्थियों के बीच में अभी से सवाल आने लग गए हैं कि सर क्या मतलब ट्रेन जो है वो उड़ेगी या फिर पटरियों पे चलेगी? सारी बातें बताऊंगा। मॉडल देखिए किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। बुलेट ट्रेन टू मार्स एंड मून, जापान हैज इट कवर्ड। न्यूज देखिए, बुलेट ट्रेन टू मून एंड मार्स, हियर इज हाउ जापान प्लानिंग इंटरप्लेनेटरी। क्योंकि हम अर्थ के नामक प्लेनेट पर हैं, इससे मून नामक प्लेनेट पर जाएंगे, तो इसकी प्लानिंग क्या है वो सारी बातें। तो देखिए, जापान मेक्स ग्रैंड प्लान बिल्डिंग इंटरप्लेनेटरी ट्रेन्स, जिसमें ग्लास का हैबिटेट होगा, यानी रहने वाली जो जगह होगी। तो ये सारी जानकारियां आइए मैं अब आपको बताता हूं। देख करके ये बिल्कुल फिल्मी सा दृश्य लगता है कि हाँ यार ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन आइए मैं आपको कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से बताता हूं। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के जो बड़े शहर हैं उनकी यूनिवर्सिटीज, जैसे अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, है ना, या लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, पटना की बात करें, सब यूनिवर्सिटीज अपने आप में काफी खास होती हैं, काफी अच्छा रिकॉग्निशन होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान की बात करें, ऐसे ही जापान की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है क्योटो यूनिवर्सिटी, उस क्योटो यूनिवर्सिटी ने काजिमा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के रिसर्चर्स के साथ मिलकर इस प्रकार की आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट वाली, यानी कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि घर निर्माण जो है वो धरातल पर तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना दूर तक आप जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो स्पेस में ही हैबिटेट का निर्माण होगा। तो इसके लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके का एक प्लान प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि अवर प्लान रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्रूशियल टू एंश्योरिंग ह्यूमन बीइंग विल बी एबल टू मूव स्पेस इन द फ्यूचर। ये इस प्रकार की प्लानिंग करने वाले हैं। तो क्योटो यूनिवर्सिटी ने काजिमा कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 2 प्लेनेट को जोड़ने वाली
इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की बात की गई है। अब देखिए, मैं इस वीडियो को इसलिए चला रहा हूं ताकि, क्योंकि जब तक मैं भी इस न्यूज को सुन रहा था या पढ़ रहा था तो मुझे भी रिलाय करने में बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि हमारा दिमाग तो उतना ही सोच पाता है जितना इसे सोचने के लिए कहा जाता है। वैज्ञानिक इसीलिए तो बहुत खास होते हैं। तो वैज्ञानिकों का मत जो है वो कैसे है, आप देखिए। इनका कहना है कि जैसे शैंपेन का ग्लास आता है ना, वो फ्लूट शेप में आता है, शैंपेन फ्लूट बोलते हैं उसे। तो वो शैंपेन फ्लूट जैसी संरचना के अंदर ये हैबिटेट बनाएंगे। कैसे, जरा देखिए। A powerful space transportation system for the moon, Mars, and Earth. The researchers' ambitious idea also ये रही ट्रेन, space train that is set to function और ये like ट्रेन trains चल दी on साहब। Earth while at the same time अब ट्रेन सर उड़ेगी कि चलेगी, मतलब पटरियों पे चलेगी क्या? बिल्कुल पटरियों पे चलेगी। ये आप चलती हुई पटरियां देख सकते हैं। ये स्पेस के लिए पटरियां दिख रही हैं आपको। ये अंदर की ट्रेन का नजारा है और ये स्पेस तक जाती हुई ट्रेन दिख गई। अब आप देखें कि चलते समय ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो गोला सा घूमता हुआ दिख रहा है, ये क्या है? ये असल में ट्रैक का रूट है। मतलब ये इस प्रकार से, इस गोले की वजह से इसके राउंड राउंड चक्कर लगाती हुई ऊपर जा रही है। ये बिल्कुल यूं समझ के चलो आप, जैसे अपन कई बार देखो, एक प्लेनेट से लेके दूसरे प्लेनेट के बीच में ये इस प्रकार का ट्रैक पकड़ के निकलेगी। आप इसको यूं देख सकते हो, ठीक है? मतलब कहने का अर्थ ये है, आपने कभी किसी उसमें क्या बोलते हैं यार उसको, मेले के अंदर मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं से मतलब जिसमें एक मोटरसाइकिल से आदमी चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ ऊपर तक आता है, कुछ वैसी ही प्लानिंग है। देखिए, शैंपेन फ्लूट जैसा, सरल रूप से यूं समझिए, एक ट्रेन है, पटरियों से चल रही है। शैंपेन फ्लूट जैसे इन्होंने हैबिटेट बना दिया। हैबिटेट मतलब रहने की जगह बना दी, मून पर और मार्स पर। अब इन शैंपेन हैबिटेट नामक जो जगह है, यानी जैसे दिखने वाली जो जगह है, यहां से ट्रेन चलेगी। वो रोड मैप मैंने आपको दिखाया कि वो कैसे अपने आप का रास्ता बनाते हुए और फिर दूसरी जगह शिफ्ट होगी। मतलब एकदम गले से ना उतरने वाली बात है ये। मतलब ये ऐसी बात है कि मैं बोल भी रहा हूं तो भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। किताबों में लिखा हुआ, अखबारों में सुना हुआ, पढ़ा हुआ, ये बात देखने के बाद भी लग रहा है कि नहीं यार। पर वही वाली बात है, जब ऐसा हो सकता है तो फिर तो ये भी हो सकेगा। क्योंकि ये वैज्ञानिक खुद भी यही कह रहे हैं कि हम आज की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि यह आज हो जाएगा। आज से 50 साल बाद, आज से 70 साल बाद, 100 साल बाद हम उस प्लान का डिस्कशन आज से कर रहे हैं। क्योंकि सोचना तो पड़ेगा। सोचना क्यों पड़ेगा? क्योंकि 2025 में नासा का आर्टेमिस मिशन इंसानों को चंद्रमा पर रखने के लिए ले जा रहा है। ये तो आप सबको मैंने कई बार बताया है। नासा अपना एक ऐसा मिशन बनाकर, यानी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, वो अपने द्वारा इंसानों को फ्लाइट में भर करके ले जा रहा है अंतरिक्ष पे। और वहां पे मतलब कहां ले जा रहा है? मून पे, मिशन आर्टेमिस के नाम से। और लगभग 6 महीने तक वहीं रखेगा। इसी बीच में चाइना ने और रशिया ने भी हाथ मिला लिया, कोलैबोरेशन कर लिया। उनने भी कहा है हम अपना लूनर मिशन चलाएंगे, उसमें भी हम बगल में जाके रहेंगे। यानी कि फ्लाइट्स के माध्यम से मून पे रहने का सपना तो आने वाले समय में साकार होने वाला है। और अगर आपको याद हो तो एलन मस्क का तो सपना है कि इस जीवन में मैं ऐसे सपने, ऐसी ऐसी फ्लाइट्स चलाऊंगा कि लोग मार्स से अप डाउन करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और ये एलन मस्क भी जिंदा है। उसका वो प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से वो ये सपना देख रहा है, वो अपने अंतिम पड़ाव में है। यानी कि बिल्कुल कभी भी वो लॉन्च करने की स्थिति में है। सीधा लैंडिंग ही मार्स पर, यानी कि मार्स तक की यात्रा कराने के लिए वो तैयार है। यानी ये चीजें तो अब पॉसिबल हो सकती हैं, ये चीज तो समझ में आ रही है। लेकिन हमको क्या लग रहा है ना, पटरियां टेकोगे कहां? आप और मैं जहां जाके अटक रहे हैं, सब पटरियां टेकोगे कहां? फिर कुछ बुद्धिमान कहेंगे पटरी टेकने की क्या बात है, पटरी मान लो तान दी, भाई खंबे भी तो तनते हैं, तान दी साहब, ऊपर से बांध दी, नीचे से तान दी। लेकिन साहब ये तो चारों तरफ चक्कर लगाता है ना जी मून। मार्स भी चक्कर लगाता है, अर्थ भी चक्कर लगाता है, सब घूमते घूमते हैं, तो पटरियां चलेंगी कैसे? फिर कईयों के दिमाग में आएगा कल को कोई हवाई जहाज अड़ गया उसमें तो क्या होगा। फिर किसी के दिमाग में आएगा यार फिर चलो मालती चलती चलती रास्ते में कभी तूफान आ गया, पटरी गिर गई तो क्या होगा। तमाम आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने कहा है, भैया मैं वो बात बता रहा हूं, मेरा इसमें कोई इनपुट नहीं है ना। मैं न्यूज पढ़ के समझा रहा हूं, बस इतना समझ लो। बाकी भाई मेरे भी ऊपर से ये न्यूज वैसे ही गई जैसे आपके साथ जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये कहा गया है कि बिल्कुल मैग्लेव ट्रेन की तरह चलाएंगे इसको। मैग्लेव ट्रेन बोले तो मैग्नेट के साथ में जो ट्रेन चलती है ना, आपको बताऊं मैं आपको, जर्मनी में और चीन में मैग्लेव ट्रेन का कल्चर है। उसमें क्या होता है कि ट्रेन पटरी पर नहीं चलती है। फिर आप कहेंगे गुरु जी थोड़ा आज सुबह सुबह ही आपका मूड खराब हो रखा है क्या? पटरी पर नहीं चलती का मतलब क्या है?
पटरी से मैग्नेटिज्म जो पैदा हुआ, उस मैग्नेटिज्म से जो ट्रेन है, उन दोनों का मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हुए थोड़ा अधर उठा के चलता है। मैगलेव बोला ही इसलिए गया क्योंकि वो मैग्नेट ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से चलती है। कभी बचपन में आपने वो देखा है, अपन मैग्नेट से खेलते थे तो एक मैग्नेट ले लिया और उसके ऊपर दूसरा मैग्नेट रख दिया, दूसरा मैग्नेट का जब सेम पोल आमने सामने करते थे तो वो एक दूसरे के टच नहीं होता था, अपन ऊपर अधर घुमाते थे उसको, है ना। बिल्कुल उसी अधर अधर में ही अगर कोई ट्रेन चला दे तो घर्षण मिनिमम होता है, यानी रिपल्शन मिनिमम होता है, और वो चीज पॉसिबल है। ये ट्रेन चलती है आज भी, है ना, आज भी इस प्रकार की ट्रेन चलती हैं। और पॉड ट्रेन का जो कल्चर था, जो लाने की संभावनाएं थी, इंडिया में भी आने की बात हो रही है, वो सब इसी प्रकार के कंसेप्ट पर चलती है ताकि बहुत तेज गति से निकल सके। तो ये लोग भी यही कह रहे हैं, हम मैगलेव कल्चर पर अपनी ट्रेन लेकर के आएंगे और उसी तरह से इस चीज को ऊपर तक लेकर जाएंगे, है ना। इन्होंने बकायदा पूरी बातें बता दी हैं, कैसे कैसे होगा, क्या होगा। इनने कहा है कि जो जापानीज रिसर्चर का कहना है कि हमारा जो कैप्सूल है ना, जिसमें हम मार्स तक लोगों को लेकर जाएंगे, वो 15 मीटर रेडियस का होगा, मतलब उसका रेडियस 15 मीटर का होगा, और जो मार्स तक जाएगा, मून वाला 15 मीटर का, और जो मार्स तक जाएगा वो 30 मीटर का रेडियस वाला कैप्सूल होगा। ये इन्होंने अपने द्वारा कहा है। ये मैंने आपको कैप्सूल दिखा दिया। इस कैप्सूल के अंदर रखते हुए अब ये लोगों को कैसे लेके जाएंगे भैया ये जाने, लेकिन इसके अंदर ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से पेड़ पौधे घर वर सब लगाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, विज्ञान की भाषा में जैसे कहा जाए कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करोगे, आदमी तो उड़ता पड़ता जाएगा, उसका क्या करोगे। तो इनका कहना है कि ग्रेविटी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पैदा करेंगे। अब ये क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई डोरी को लेकर आप यूं घुमाओ, तो घुमाते समय जो उस डोरी का अंतिम सिरा है उसे अपने बाहर की तरफ गिरने का एक प्रेशर फील होता है ना, कि भाई निकल के कहीं पड़ ना जाऊं बाहर, है ना। तो वो जो निकल के कहीं पड़ ना जाऊं बाहर वाली जो फीलिंग है, वो उसे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए धागे से बंधी हुई है। मतलब डोरी को जब आप यूं यूं घुमाओगे, कोई घुमा लो, मेरे पास डोरी है नहीं घुमा भी देता, है ना। तो दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रीपीटल। इनका कहना यह है कि हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल फोर्सेस के माध्यम से ट्रेन के अंदर ग्रेविटी पैदा करेंगे, इतनी तेज चलाएंगे इसको चक्कर कटाते कटाते, ताकि उसके अंदर ग्रेविटी का एहसास होने लगे। अब कैसे होगा ईश्वर जाने, फिर से कह रहा हूं, या फिर ये वैज्ञानिक जाने, ठीक है। हाँ जी, मार्स के चारों तरफ इनका कहना है कि हम लोग जो है, मार्स का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है फोबोस, हम उस फोबोस पर जाकर के ट्रेन को रोकेंगे। यानी कि ये मार्स के सैटेलाइट पर, जैसे अर्थ का सैटेलाइट कौन है, नेचुरल सैटेलाइट मून, ऐसे ही मार्स का सैटेलाइट फोबोस, हम वहां जाकर के अपनी ट्रेन को रोकेंगे, ये इनका कहना है। अर्थ पर जो स्टेशन होगा उसका नाम भी डिक्लेयर हो गया है ना। जैसे आपके स्टेशनों के नाम होते हैं अलवर स्टेशन, जयपुर जंक्शन, ऐसे ऐसे इन स्टेशनों का नाम भी डिस्कस हो गया। इसका नाम है टेरा स्टेशन, अर्थ वाले का टेरा स्टेशन नाम रखा गया। और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी अंतरिक्ष में उड़ रहा है, ऐसे ही टेरा स्टेशन होगा जो अंतरिक्ष में उड़ेगा। तो आप में से कई लोगों की तो समस्या दूर हो गई, अर्थ से सीधा जाएगा या फिर टेरा स्टेशन से जाएगा। तो यहां पर आंसर आ चुका है, टेरा स्टेशन से जाएगा। यानी कि जहां आपकी फ्लाइट आंधी तूफान नहीं पहुंचते, वहां एक स्टेशन बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लगने लगा है, क्यों? क्योंकि अर्थ घूमती है, अर्थ के ऊपर जो हमने कहा कि अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर आपने एक स्टेशन बना दिया, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऐसे अगर आपने कुछ बना दिया वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां पर उस टेरा स्टेशन की बात हो रही है कि हम टेरा स्टेशन बनाएंगे जहां से हमारी फ्लाइट ऊपर निकलेंगी, ठीक है ना। ट्रेन का नाम भी जान लो, पता चले कि किसी मतलब नेताजी ने, जैसे गतिमान एक्सप्रेस या कोई एक्सप्रेस आती है, ऐसे इसका नाम है स्पेस एक्सप्रेस। ट्रेन जो चलेगी उसका नाम होगा स्पेस एक्सप्रेस, ठीक है। और शैंपेन के जो फ्लूट होता है ना, वैसे इसकी स्ट्रक्चर का हैबिटेट बनाया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है, ठीक है। अच्छा, और जो पोस्चर है उसको द ग्लास नाम दिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। ग्लास जैसी संरचना आप देख लो, इसी के अंदर हैबिटेट बनाएंगे ये, कि भाई इसी में डले रहेंगे सब लोग। देख